ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि एक जो नौजवानों को आगे नहीं बढ़ना देती। ये चौका जो है वो गोविंद डोटासरा का नहीं है, लक्ष्मणगढ़ के मेरे जागरूक मतदाताओं का है। फतेहपुर में विकास की जीत है, फतेहपुर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। अब भी मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये झगड़ते रहेंगे। खंडेला के अंदर जो विकास के कार्य आज तक अधूरे पड़े थे, निश्चित रूप से उनको गति मिलेगी। और ये चौका जो है वो गोविंद डोटासरा का नहीं है, लक्ष्मणगढ़ के मेरे जागरूक मतदाताओं का है, जिन्होंने मेरे पे पूरा भरोसा जताया फिर से चौथी बार और आशीर्वाद देकर के राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। और राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अच्छा काम किया, लोगों ने बढ़ चढ़ करके कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और माहौल बहुत पक्ष में रहा। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि जितना गलत प्रचार, दुष्प्रचार, धन बल का प्रयोग, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए जो चुनाव लड़ा है, ये राजस्थान की जनता सब देख रही है। हम अभी भी आशान्वित हैं कि जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, सरकार कांग्रेस की बनेगी। और सीकर जिले में जो परिणाम आ रहे हैं वो अच्छे परिणाम आ रहे हैं। भारी संख्या के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी हमारे जीत करके पुनः राजस्थान की विधानसभा में जा रहे हैं। शेखावाटी का परिणाम भी अच्छा है। मैं समझता हूँ जब पूरे राजस्थान का जो ईवीएम के बाद में पोस्टल बैलेट पेपर का जो परिणाम जुड़ करके लास्ट में परिणाम आएगा तो कांग्रेस के पक्ष में आएगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो आप देख रहे हो देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी और जिस प्रकार से चुनाव प्रचार कैंपेनिंग कर रहे थे, जैसे गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में कितनी रोड सभाएं, कितनी एजेंसियां आई, कितना ईडी का दुरुपयोग हुआ, कितना गलत तरीके से लांछन लगाए गए। एक तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व को दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने किया है। ये कमी हमें खलेगी राजस्थान की विधानसभा में। वो काफी लंबे समय से थे, हालांकि वो मेरे विपक्षी पार्टी के नेता हैं, लेकिन उनका विधानसभा में नहीं आना, ये कमी खलेगी हम सब लोगों। मैंने तो कभी उनके ऊपर तंज मारा नहीं। ठीक है, हार जीत है, जनता तय करती है, हम लोग नेता तय नहीं करते। जनता को चुभने वाली बात कोई नेता या पार्टी करती है तो उसके परिणाम उसको भुगतने पड़ते हैं। मेरे बारे में मेरे लक्ष्मणगढ़ की जनता, मेरे सीकर के लोग, तमाम लोग जानते हैं कि बहुत ही ईमानदारी के साथ में मैंने जनता की सेवा की है। तो इस तरीके से आचार संहिता के बाद में जिस प्रकार का माहौल बना करके एक तरीके से बदनाम करके एक षड्यंत्र रचा गया था, तो निश्चित रूप से जनता में इस बात का आक्रोश था और उन्होंने वोट के माध्यम से उस बात का जवाब दिया। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, मुझे नहीं लगता इनमें आपस में कोई सुलह होगी या एका रखेंगे। 5 साल भी ये आपस में झगड़ते रहे, अब भी मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये झगड़ते रहेंगे। सीएम तो हमारी पार्टी ने बहुत पहले से तय कर रखा है कि पार्टी आलाकमान सबसे चर्चा करके जीते हुए विधायकों से और फिर पार्टी आलाकमान फैसला करेंगे। ये कोई जातियों का खेल नहीं है, प्रजातंत्र है। इसमें 36 कौमों को साथ लेकर पार्टियां चलती हैं और जब पार्टियां 36 कौमों को साथ लेकर के चलती हैं तो पार्टियों में जो चुनाव जीत करके आते हैं उनकी राय से फिर जो भी पार्टी होती है, हमारी पार्टी आलाकमान जो फैसला करता है वही नेतृत्व करता है। फतेहपुर में विकास की जीत है, फतेहपुर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है और फतेहपुर के मतदाताओं ने मेरे ऊपर भरोसा किया। फतेहपुर के मतदाताओं ने विकास को वोट दिया। पिछले 5 साल में जो फतेहपुर में विकास हुआ है हमारी सरकार के द्वारा, उस विकास को देखते हुए फतेहपुर की जनता ने मुझे दोबारा विधायक बनाया। दौद विधानसभा की पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया, पूरा सहयोग दिया। जिस प्रकार की अफवाहें इस क्षेत्र में फैलाई गई, उन सबको दरकिनार करते हुए हमारे दौद की जनता ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मिलकर जो प्रयास, जो परिश्रम किया है, शायद मैं इसको नहीं भुला सकता। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, वो वास्तव में ये जो जीत मिली है, ये पूरे हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारी दौद की जनता को है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि
कि अकेला गोवर्धन कुछ नहीं कर पाता। जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात करके मेहनत की है, मैं सबको मेरी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी परिवार को भी धन्यवाद देता हूं कि मेरे पे भरोसा किया। हमारे काम जो 2018 में हमने जो छोड़े थे, उन कामों की हम वापस शुरुआत करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से धोध का विकास जो 5 साल में जो रुका हुआ था, उनको हम वहीं से वापस स्टार्ट करेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे काम, क्योंकि अब जो हमारी मुख्य समस्या है वो पानी की समस्या है। इस पानी की समस्या को हमने, क्योंकि 7,000 करोड़ रुपए हमें जो माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जो हमने दिए थे, वो उनको हम क्रियान्वित हम करवाएंगे जल्दी इसे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता यही रहेगी। सबसे पहले तो मैं सीकर के आम मतदाता जो है उनको बधाई दूंगा कि आज वो जीत गए। मैं बधाई सीकर के आम नागरिकों को दूंगा, आम जन को दूंगा। मैं मेरे सभी उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने दिन रात एक करके और ये मेहनत की और उस मेहनत का परिणाम जो है आज एक जीत के रूप में मिला है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। आज मेरी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ गई। कल से ही मैं अपने उसी मिशन पे लगूंगा कि सीकर एक आदर्श शहर बने, मेरी प्राथमिकता होगी। और इसमें दिन रात एक करके मेरी पूरी टीम, जो मेरे पार्षद हैं, मेरे चेयरमैन साहब हैं और सीकर के आम जन जो हैं, उनकी सलाह लूँगा कि क्या होना चाहिए सीकर में। जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा सीकर के लिए हम करेंगे। कल से जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे दिन रात एक करके भी और मेरे सपनों का सीकर बनाऊँ। सीकर के जो सपने हैं, सीकर के आम जन के सपने, सीकर के युवाओं का सपना है, उन सारे सपनों को साकार करूं, ये मेरी प्राथमिकता होगी। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को भी अपनी ओर से जो है शुभकामनाएं भी दूंगा, बधाई भी दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। हर कदम पे उन्होंने जिस तरह से निरपेक्ष भाव से, जिस तरह से निष्पक्ष भाव से अपनी पत्रकारिता की, मैं उन्हें बधाई दूंगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बहुमत से खंडेला की जनता ने जो जनादेश दिया है, ये पूरी जीत मैं खंडेला की जनता को, सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार को धन्यवाद करता हूं कि एक साधारण कार्यकर्ता को मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि इस 45-50 साल के कुशासन से आज मुक्ति हुई है, तो निश्चित रूप से खंडेला के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और मेरी पूरी राजनीति युवा साथियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनको जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए समर्पित रहेगी। मेरा हर कदम अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने पर पूरा फोकस रहेगा और खंडेला के अंदर जो विकास के कार्य आज तक अधूरे पड़े थे, निश्चित रूप से उनको गति मिलेगी और एक नई ऊंचाई तक विकास के काम करेंगे। पहली प्राथमिकता पानी की, जो पेयजल की समस्या है, उनसे निजात दिलाना और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके भविष्य के लिए जो भी कदम जरूरी उठाने होंगे मैं उठाऊंगा। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि एक जो नौजवानों को आगे नहीं बढ़ना देती।